बहुत पुरानी बात है। एक सरसब्ज और शादाब बस्ती के किनारे एक कच्चा सा झोपड़ा था, जहाँ एक बूढ़ा लकड़हारा अपनी बूढ़ी बीवी के साथ रहता था। उसके बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी, हाथों पर मेहनत की लकीरें गहरी हो चुकी थीं, मगर उसके चेहरे पर हमेशा सुकून और इत्मीनान झलकता रहता। हर सुबह फज्र की आज़ान के साथ वो उठता, वुज़ू करता, 2 रकत नफिल अदा करता और अल्लाह का नाम लेकर कुल्हाड़ा कंधे पर रखे जंगल की तरफ रवाना हो जाता। सूरज निकलने से पहले ही वो दरख्तों के साए तले पहुंच जाता और सारा दिन पसीने में शराबोर होकर लकड़ियां काटता रहता। जब शाम ढलने लगती और परिंदे अपने घोंसलों को लौटने लगते, तो वो लकड़ियां एक गठड़ी में बांधकर बाजार का रुख करता। बाजार में कभी अच्छी कीमत मिल जाती और कभी बहुत कम, मगर वो हर हाल में शुक्र ही अदा करता। जो चंद सिक्के हाथ आते, उन्हीं से आटा, दाल या कभी सब्जी खरीद लेता और खुश दिली से घर वापस आ जाता। उसका घर गरीबी का नमूना था, मगर वहाँ मोहब्बत, कनात और सुकून की दौलत भरी हुई थी। अक्सर ऐसा भी होता कि घर में सिर्फ सूखी रोटी होती, मगर लकड़हारा उसे भी अल्लाह की नेमत समझकर खाता। एक दिन जब वो थका हारा घर लौटा, तो उसकी बीवी चूल्हे के पास बैठी खाली बर्तनों को देख रही थी। उसकी आंखों में फिक्र और चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। बीवी आह भरते हुए, आज फिर घर में आटा खत्म है, और तुम बता रहे थे कि बाजार में लकड़ियों की कीमत भी बहुत गिर गई है। बताओ, क्या हम इसी तरह भाकों में ही जिंदगी गुजारेंगे? बुढ़ापा भी आ गया है, ताकत भी अब पहले जैसी नहीं रही। लक्कड़हारा मुस्कुराया। उसने अपनी बीवी के सर पर शफकत से हाथ रखा और बड़े इत्मीनान से बोला, लक्कड़हारा बेगम, सब्र करो। अल्लाह पाक अपने बंदे को कभी भूखा नहीं सुलाता। हमने कभी किसी का हक नहीं मारा, ना हराम का लुक्मा खाया। रिस्क थोड़ा सही, मगर हलाल है। और याद रखो, हलाल के थोड़े रिस्क में जो बरकत होती है, वो हराम के बड़े बड़े खजानों में भी नहीं होती। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर आसमान की तरफ देखकर बोला, अल्लाह ने आज तक हमारा साथ नहीं छोड़ा तो आगे भी नहीं छोड़ेगा। शायद वो हमें सब्र के जरिए आजमा रहा है। जो उसकी रज़ा में राज़ी रहे, वही असल में अमीर होता है। बीवी ने शौहर की बातें सुनकर आहिस्ता से सर हिला दिया। उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया और उसकी ज़बान से भी बेख्तियार निकल पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है अल्लाह का दिया हुआ है। यूं वो दोनों मियाँ बीवी फापे में भी शुक्र अदा करते रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि सब्र और कनात का फल एक दिन जरूर मिलता है। एक दिन मामूल के मुताबिक लकड़हारा फजर के बाद जंगल की तरफ रवाना हुआ। मौसम कुछ अजीब सा था। हवा में हल्की सी खुनकी थी और दरख्तों के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता सरसराते हुए जैसे किसी अनदेखी बात का इशारा दे रहे हों। लकड़हारा एक पुराने दरख्त के करीब लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी जोर से किसी सख्त चीज से टकराकर एक झाड़ी में जा फंसी। उसने जोर लगाकर कुल्हाड़ी खींचनी चाही, मगर वो मजीद अंदर धंस गई। हैरान होकर उसने झाड़ी को हटाना शुरू किया। जैसे ही झाड़ी एक तरफ हुई, जमीन पर पड़ी एक पुरानी और गर्द आलूद तिजोरी उसकी नजरों के सामने आ गई। तिजोरी जंग आलूद थी, मगर उस पर बने नक्शो निगार बता रहे थे कि ये किसी जमाने में बहुत कीमती रही होगी। लकड़हारा ने कांपते हाथों से तिजोरी को खोला। ज्यों ही ढक्कन उठा, सूरज की रोशनी उसमें पड़ी और पूरा जंगल जैसे चमक उठा। हीरों, मोतियों, सोने के सिक्के और कीमती जवाहरात तिजोरी से झिलमिलाने लगे। उसकी आंखें चौंधिया गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और सांस जैसे रुक सी गई। लकड़हारा खुद कलामी हैरत से, या अल्लाह, ये तो इतनी दौलत है कि मेरी 7 नस्लें आराम से बैठकर खा सकती हैं। ना अब लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, न ये कुल्हाड़ा उठाना पड़ेगा, न सर्दी गर्मी में जंगल आना पड़ेगा और न ही फांकों की अजियत झेलनी पड़ेगी। उसकी आंखों के सामने एक लम्हे के लिए ख्वाबों की दुनिया सज गई। पका हुआ घर, आरामदेह बिस्तर, अच्छी खुराक, नई पोशाक और वो इज्जत जो दौलत के साथ खुद ब खुद मिल जाती है। उसने तसव्वुर किया कि उसकी बूढ़ी बीवी अब कभी खाली बर्तनों को देखकर आही नहीं भरेगी। वो जैसे ही झुका और तिजोरी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसका हाथ रुक गया। दिल के किसी कोने से एक आवाज़ उभरी। उसे अपने मरहूम बाप की बात याद आ गई, जो वो बचपन में अक्सर उसे समझाया करते थे। बेटा, याद रखना, जिस चीज़ पर तुम्हारा पसीना न गिरे, वो तुम्हारी नहीं होती। हलाल रिस्क वही है जो मेहनत से मिले, चाहे वो कितना ही थोड़ा क्यों न हो। लकड़हारा ने गहरा सांस लिया। उसके चेहरे पर तजब्जुब के आसार थे। एक तरफ सारी जिंदगी की गुर्बत थी और दूसरी तरफ ईमान और अमानत का बोझ।
उसने आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखों में नमी आ गई। लकड़हारा दिल की गहराई से, नहीं, ये मेरा रिस्क नहीं हो सकता। ये किसी और की अमानत है जो शायद बरसों पहले यहाँ छुपाई गई थी। अगर मैंने इसे ले लिया तो मेरी जिंदगी तो आसान हो जाएगी, मगर मेरा दिल हमेशा बोझल रहेगा। मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा। तिजोरी अब भी खुली पड़ी थी और जवाहरात सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, मगर उसके दिल में अब उनकी चमक मांद पड़ चुकी थी। उसने आहिस्ता से तिजोरी का ढक्कन बंद किया, उसे उसी जगह रख दिया और झाड़ियों को दोबारा उस पर डाल दिया। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, दिल पर काबू पाया और लकड़ियां काटने में फिर से लग गया। उसके हाथों में पहले से ज्यादा ताकत और दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। वो नहीं जानता था कि ये दौलत उसके लिए आजमाइश थी या इनाम का दरवाज़ा, मगर इतना ज़रूर जानता था कि उसने अपने ईमान और ज़मीर को दौलत पर तरजीह दी थी। और यही वो लम्हा था जब कुदरत उसके सब्र और कनात को आजमाने के बाद उसे असल इनाम देने का फैसला कर चुकी थी। अगले सुबह लकड़हारा मामूल से कुछ पहले जाग गया। रात भर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। हालांकि तिजोरी का ख्याल बार बार जहन में आता रहा, मगर ज़मीर मुतमईन था। उसने फजर की नमाज अदा की, अल्लाह का शुक्र अदा किया और कुल्हाड़ा उठाकर फिर उसी जंगल की तरफ चल पड़ा। जब वो उस मकाम के करीब पहुंचा जहां कल तिजोरी देखी थी, तो उसके कदम ठिठक गए। वहां एक मुअज़्ज़ज़ लिबास में मलबूस शख्स खड़ा था, जिसके साथ दो खादिम भी थे। उसकी वज़ाकता, चेहरे की संजीदगी और अंदाज़े गुफ्तगू से साफ जाहिर था कि वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि किसी बड़े मनसब पर फाइज है। वो बार बार जमीन और झाड़ियों को गौर से देख रहा था, जैसे किसी कीमती चीज की तलाश में हो। लकड़हारा खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उस शख्स की नज़र लकड़हारे पर पड़ी। वो आगे बढ़ा और निहायत वक़ार से बोला, वज़ीर, ए बूढ़े शख्स, क्या तुम कल या आज यहाँ आए थे? क्या तुम्हें इस जगह कोई थैली या तिजोरी मिली है? लकड़हारे ने बगैर किसी झिझक के सच्चाई से जवाब दिया। उसकी आवाज़ में ना खौफ था ना लालच। जी हाँ साहब, वो वहीं दरख्त की जड़ों के पास दबी हुई है, जहाँ मैंने उसे कल छोड़ दिया था। वजीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसने फौरन उसी जगह जाकर झाड़ी हटाई तो वाकई वही तिजोरी सही सलामत मौजूद थी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला, अंदर मौजूद हीरों और जवाहरात को देखा और फिर गहरी सांस लेकर शुक्र अदा किया। वजीर खुशी से, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी गुमशुदा अमानत है। मैं कई दिनों से इसे ढूंढ रहा था। मगर अब उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा हैरत नुमाया थी। वो लकड़हारे की तरफ मुड़ा और पूछा, ए बुजुर्ग, तुम इतने गरीब हो, तुमने ये दौलत देखकर इसे उठा क्यों नहीं लिया? तुम चाहो तो अपनी सारी जिंदगी बदल सकते थे। लकड़हारा मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में कनात, यकीन और ईमान की झलक थी। लकड़हारा, साहब, रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है और दयानतदारी मेरे ज़िम्मे। जो चीज़ मेरी नहीं, वो चाहे सोने की हो या मट्टी की, मेरे लिए बराबर है। वज़ीर ये सुनकर चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में अकीदत उभर आई। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि ये मामूली लकड़हारा दरअसल बहुत बड़ा इंसान है। वज़ीर, तुम जैसे लोग इस ज़माने में बहुत कम रह गए हैं। तुमने ना सिर्फ मेरी अमानत बचाई, बल्कि मुझे ये यकीन भी दिलाया कि दुनिया में अब भी सच्चाई जिंदा है। वजीर इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने लकड़हारे को अपने साथ दरबारे शाही ले जाने का फैसला किया। लकड़हारा सादा लिबास में, हाथ में कुल्हाड़ा लिए शाही महल में दाखिल हुआ। दरबार में मौजूद लोग उसे हैरत से देख रहे थे। जब बादशाह के सामने वजीर ने सारी दास्तान सुनाई, गरीबी, तिजोरी का मिलना, लालच पर काबू पाना और बेमिसाल दयानतदारी, तो दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने कुछ देर गौर से लकड़हारे को देखा, फिर फरमाया, ए बुजुर्ग, तुमने साबित कर दिया कि असल दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमान और किरदार है। ऐसी अमानतदारी हमारी सल्तनत का सरमाया है। इसके बाद बादशाह ने ऐलान किया, आज से ये शख्स शाही बागात का निगरान होगा। इसे एक खूबसूरत घर दिया जाए, माहाना वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए और इसकी इज्जत व एहतराम का खास ख्याल रखा जाए। लकड़हारे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फौरन सजदाए शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, ये सब तेरा करम है। मैंने तो सिर्फ तेरा हुक्म माना था। जब वो शाम को नए कपड़ों में, मगर वही सादा दिल लिए घर लौटा, तो उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में खुशी और हैरत के आंसू थे। बीवी कांपती आवाज में, ये सब क्या है? आज तुम्हारे चेहरे पर ऐसी रोशनी क्यों है? लकड़हारे ने मुस्कुराकर सारा वाकया सुनाया, फिर नरमी से कहा,
देख लो बेगम, जिसने अल्लाह के लिए हराम को छोड़ दिया, अल्लाह ने उसे ऐसा हलाल अता किया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। यूं सब्र, कनात और दयानतदारी ने लकड़हारे की जिंदगी बदल दी, और ये कहानी हमेशा के लिए ये सबक दे गई कि अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। लकड़हारा जब घर वापस आया तो उसकी जिंदगी के हालात बदल चुके थे, मगर उसका दिल और मिजाज वही सादा, आजिज और शुक्रगुजार था। दौलत, इज्जत और आराम उसके दरवाजे पर आ चुके थे, मगर उसने कभी उन्हें अपने दिल में जगह नहीं दी। जो कुछ उसे मिला, उसने उसे अल्लाह की अमानत समझा, ना कि अपनी कामयाबी का नतीजा। उसने अपने लिए सिर्फ इतना रखा जितना जरूरत थी। बाकी मालो दौलत गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों और मोहताजों का खर्च कर दी। जो लोग कल तक उसके दरवाजे पर मदद मांगते थे, आज वही उसके दस्ते सखा से फायदा उठाने लगे। मगर लकड़हारा ना किसी पर एहसान जताता, ना अपनी नेकी का चर्चा करता। वो बस इतना कहता, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, मैं तो सिर्फ बांटने वाला हूँ। उसकी जिंदगी इस बात की गवाह बन गई कि असल दौलत मालो जर नहीं, बल्कि दिल का सुकून, ज़मीर की पाकीज़गी और अल्लाह पर कामिल यकीन है। उसने साबित कर दिया कि इंसान ऊंचे मनसब पर जाकर भी अगर आजिज़ी इख्तियार करे, तो वो अल्लाह के नज़दीक और ज़्यादा बुलंद हो जाता है। ये कहानी हमें एक गहरा और दायमी सबक देती है। हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि रिस्क की तंगी इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह नाराज है, और रिस्क की फरावानी इस बात की जमानत नहीं कि इंसान नेक है। असल कामयाबी दौलत में नहीं, बल्कि नीयत, किरदार और तकवा में है। असल इम्तिहान गुर्बत में सब्र और अमीरी में शुक्र है। असल अजमत ये है कि इंसान हराम के पहाड़ के सामने हलाल की एक कतरे को तरजीह दे, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। यही वो रास्ता है जो इंसान को वक्ती फायदे नहीं, बल्कि दायमी कामयाबी अता करता है। हदीसे मुबारका में आता है, जिसने हराम से बचने की खातिर कोई चीज़ छोड़ दी, अल्लाह ताला उसे इससे बेहतर अता फरमाता है। ये वादा सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक सच है जो हर उस इंसान की जिंदगी में पूरा होता है जो अल्लाह पर भरोसा करता है, सब्र को अपना हथियार बनाता है और दयानतदारी को अपना रास्ता। लकड़हारे की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जो अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह उसके लिए संभाल लेता है, और जो हलाल पर कनात करता है, वही असल में दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है।